नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। आई होप, आई विश एंड आई प्रे कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। सो मैं कर रही हूँ हार्ट ब्रेक के ऊपर सीरीज और आज लेकर के आई हूँ वर्गो यानी कि कन्या राशि के लिए रीडिंग। फॉर सम रीज़न अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, चाहे रिलेशनशिप्स हो, चाहे बिजनेस हो या करियर हो या कोई और तरीके से, सो हम जान रहे हैं टैरो से कि अब आपको क्या करना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में हील कर सकें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें, प्रोग्रेस कर सकें। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी डेफिनेटली यहाँ से कुछ ना कोई मैसेज आप तक पहुँचना चाहता है, आप तक पहुँचने की वेट कर रहा है। ठीक है, सो हम कर रहे हैं वर्गो कन्या राशि के लिए रीडिंग। आफ्टर दिस हार्ट ब्रेक, अब आपको लाइफ में ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए क्या करने की ज़रूरत है। थंडरबोल्ट का कार्ड पॉप आउट हुआ है। बहुत सारे लोगों ने बहुत टफ साइकिल देखा है अपनी लाइफ का, बहुत एक्सट्रीम हर्ट, एक्सट्रीम हार्ट ब्रेक, एक्सट्रीम स्ट्रेस से गुजरे हैं आप। इस तरीके के एनर्जीज मैं कैच कर पा रही हूँ अभी। सो अब हील करने के लिए क्या करना है, हील कैसे करें आप। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें वो रखें, जो नहीं रेजोनेट करते हैं वो किसी और के लिए होंगे। सो अब आप हील कैसे करें अपनी लाइफ में। हमें मिल रहा है स्लोइंग डाउन, गाइडेंस, करेज एंड कॉम्प्रोमाइज। ओके, देखिए, डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोगों ने गाइडेंस लेने की कोशिश की होगी या आप लेने की कोशिश कर भी रहे हैं और यहाँ से आपको गाइडेंस मिल भी रहा है। थोड़ा सा कैमरा मैं आपके लिए एडजस्ट कर दूँ, एक्चुअली मेरा ठीक है। सो आप में से बहुत सारे लोगों ने गाइडेंस लेने की कोशिश की होगी, ले रहे हैं या लिया होगा। और अगर कुछ भी नहीं किया है अब तक तो डेफिनेटली आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। ठीक है, आप ये वीडियो से भी गाइडेंस ले सकते हैं। इन शॉर्ट आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत है अगर आप तक अभी तक आपने कुछ नहीं लिया है तो। सेकेंड चीज़, आपको ये ट्रस्ट करने की ज़रूरत है खुद के ऊपर कि एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो दिख रहा है या वो नहीं दिख रहा है। और धीरे ही सही लेकिन परिस्थितियाँ स्टेबल ज़रूर होंगी। आप अपनी लाइफ में फिर से उस तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे या आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन होगा वो सब कुछ धीरे होगा, स्लो मोशन में होगा, एकदम धीरे से होगा, तुरंत बिल्कुल नहीं होगा। सेकेंड चीज़ है कि देखिए, बहुत बहुत डिस्ट्रेस, बहुत दर्द, बहुत तकलीफ, एक्सट्रीम पेन, सब कुछ है आपकी लाइफ में जिससे आप गुज़र रहे हैं या बहुत हद तक गुज़र चुके भी हैं। ओके, अब आपको हिम्मत फिर से जुटानी है। हमें मिल रहा है करेज का कार्ड। हिम्मत फिर से जुटानी है, आगे बढ़ना है, लेकिन बहुत आपको डेडिकेशन डेडिकेशन रखना होगा, डेडिकेटेड रहना होगा, स्थिर रहना होगा। ओके, सद्धर रहना होगा। जो सोच है आपके मन में, जो समझ है, आपने जो विचार करके रखा है अपनी लाइफ में अचीव करने के लिए, उसे पाने के लिए, उसे उस तक पहुंचने के लिए, जो आपके गोल्स हैं वो इजीली नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि चीज़ें अभी इस वक्त बिल्कुल सेटल डाउन नहीं हुई हैं। साथ ही मैं देख पा रही हूँ कि कॉम्प्रोमाइज़ आप में से बहुत सारे लोग नहीं करना चाह रहे, या आप सेटल डाउन नहीं होना चाह रहे, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे। और गाइडेंस में यही आ रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ समवेयर और द अदर आपको करना ही होगा। तभी धीरे धीरे परिस्थितियाँ, सिचुएशंस आपकी तरफ मुड़ेगी, आपकी तरफ टर्न होंगी, झुकेंगी। ठीक है, लेट अस गो डीप। वी हैव न्यू विजन, वी हैव शेयरिंग, साथ ही मिल रहा है माइजर, फाइटिंग, और मिल रहा है हार्मनी, कॉम्प्रोमाइज। देखिए, जैसे कि मैंने आपको अभी कहा
कि चीज़ें बदलेंगी ज़रूर। एनर्जीज थोड़ी सी स्लो हैं लेकिन चीज़ें बदलेंगी, चेंज ज़रूर होंगी। आपको एक ब्रॉडर पिक्चर लाने की ज़रूरत है। हमें मिल रहा है न्यू विजन का कार्ड। न्यू विजन का कार्ड होता है एक्चुअली काफ़ी मेन आर्काना का कार्ड है, यानी बहुत ज़्यादा एनर्जीज ये कार्ड लेकर के आता है। बहुत ज़्यादा हम जिसे कहते हैं ना कि एकदम ये एनर्जीज आपके साथ में काफ़ी लंबे टाइम तक रहेंगी। ठीक है, न्यू विजन का कार्ड है ये। चेंजेस लाने होंगे आपको अपने अंदर, अपनी परिस्थितियों के अंदर, और खुद को मेहनत करनी होगी वो चेंजेस लाने के लिए। आप, मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग चेंजेस लाने के बदले आप शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं, या कहीं ना कहीं आप ग्रीडी एनर्जीज में मुझे दिख रहे हैं कुछ लोग। ग्रीडी इन द सेंस, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको घर चाहिए या बंगला चाहिए या पैसे चाहिए या जॉब चाहिए, वंस इन अ वाइल वो है, लेकिन बिकॉज आप अभी अपनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, अभी अपना करेज नहीं जुटा पा रहे, अभी अपना बैलेंस नहीं बना पा रहे, और इस वजह से आप चीज़ें टालम टोल कर रहे हैं, चीज़ें फॉरवर्ड करते जा रहे हैं, पोस्टपोन करते जा रहे हैं, या ये सोच रहे हैं कि सही टाइम आएगा तब करेंगे। इन शॉर्ट आप हम जैसे बोलते हैं कि एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, और ज़रूरी नहीं है कि एक्सक्यूजेस आप लोगों को दें, एक्सक्यूजेस आप खुद को भी दे रहे हैं, ये मैं देख पा रही हूँ। और आपको ये सोच रहा है, आप ये सोच रहे हैं कि सही टाइम आएगा या थोड़े टाइम के बाद में सिचुएशंस अपने आप चेंज हो जाएंगी, तब आप अटेम्प्ट करेंगे, तब आप काम करेंगे। इस तरीके की एनर्जीज में देख सकती हूँ यहाँ पर कि आप, बिकॉज अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरे लिए सही टाइम नहीं है, या मेरा मेंटल स्टेटस सही नहीं है, मेरी मेंटल एबिलिटी, मेरा मेरा फोकस अभी नहीं बैठ रहा है, मैं इस वक्त ये चीज़ें संभाल नहीं सकती हूँ, मैं ये चीज़ें संभाल नहीं पाऊँगा। इस वजह से आप चीज़ें टालम टोल कर रहे हैं, अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में आपको करेज के साथ में धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ईच एंड एवरी डे एक स्टेप लेना है आगे की तरफ, चाहे वो छोटा ही स्टेप क्यों ना हो। चाहे आप, मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको यहाँ पर ओलंपिक्स की दौड़ लगानी है, नहीं, एक स्टेप टूवर्ड्स योर पॉजिटिविटी, वन स्टेप टूवर्ड्स योर राइट सिचुएशन आपको धीरे धीरे अपनी मंजिल के करीब लेता जाएगा। एटलीस्ट एक स्टेप आप अपनी मंजिल के करीब और हो गए, फिर नेक्स्ट डे एक स्टेप लेंगे तो फिर अपनी मंजिल के करीब होंगे। तो एक एक स्टेप लेते हुए जाना है। आप ये ना सोचें कि मैं एक छलांग मारूं और 10 स्टेप्स एक साथ चढ़ जाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं सोच सकते आप, और आप एक्चुअली ऐसा सोच रहे हैं। ये रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है। ओके, शेयरिंग का हमें कार्ड मिल रहा है न्यू विजन के साथ में, और हार्मनी आ रहा है, यानी ये तीनों का जो सेट बन रहा है। आप अपनी सिचुएशंस को, अपनी टफ जो आपके मन में बातें चल रही हैं, आपके मन में डाउट्स चल रहे हैं, आपके मन में शंकाएं हैं, बहुत ज़्यादा हर्टफुल एनर्जीज हैं, वो आप किसी से शेयर कर सकते हैं। डेफिनेटली फेमिनाइन एनर्जी है, आपकी ममा हो सकती है। हमें मिल रहा है शेयरिंग एंड गाइडेंस विद न्यू विजन। देखिए कॉम्बिनेशन, आप देखिए कार्ड्स का कितना खूबसूरत बैठा है यहाँ पर, कि लगातार एफर्ट्स लगाने हैं एवरी डे, और यहाँ पर भागना दौड़ना बिल्कुल नहीं है। एक एक स्टेप धीरे धीरे, स्लोइंग डाउन का कार्ड आ रहा है, नहीं, धीरे धीरे ही आगे जाना है, लेकिन फोकस्ड और डेडिकेशन के साथ में। साथ ही साथ आपको अच्छी समझ रखने की ज़रूरत है। हार्मनी का कार्ड मिल रहा है, यानी आप जस्ट ऐसे ही एवे ही खड़े होकर के नहीं कोई भी डायरेक्शन में जा सकते। आपके सामने एक थोड़ा सा प्लान होना ज़रूरी है, एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है, थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ेस के साथ में आपको ये समझना होगा, आपको गाइडेंस लेना होगा, आपको पूछना होगा। गाइडेंस आप किन से ले सकते हैं? जो आपके बड़े हैं, आपके बुजुर्ग हैं घर में, ठीक है, परिवार के कोई लोग हैं, कोई आपके बड़े भाई, बड़ी बहन हो सकती हैं। सो परिवार के कोई लोग से, आप अपने फ्रेंड से थोड़ा सा अपने ईगो को यहाँ पर बीच में ना आने दें, ठीक है, रिलेशनशिप्स में स्पेशली। बहुत प्यारे जो सेटिंग बन रही है कार्ड्स की, बहुत प्यारी कार्ड्स की सेटिंग बन रही है। शेयरिंग, कॉम्प्रोमाइज, गाइडेंस एंड न्यू विजन, बहुत अच्छा 4 कार्ड्स का ग्रुप बन रहा है। देखिए न्यू विजन मतलब
थोड़ा सा आप झुक कर के दूसरों से गाइडेंस ले करके, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से अपनी बात को शेयर करके अगर आप आगे बढ़ेंगे लाइफ में धीरे धीरे, ओके। न्यू विजन का कार्ड यहाँ पर ये समझा रहा है कि अब तक आप जो सोच रहे थे, अब तक आपने जो प्लानिंग की थी अपने आप के लिए, अपने फ्यूचर के लिए या अपनी हीलिंग के लिए, वो प्लानिंग के अंदर थोड़ा और डीप जाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करने की ज़रूरत है। यू हैव टू डिग डीप इनटू योर थॉट्स, ओके। और फिर आप एग्जैक्ट एनर्जीज कैच कर पाएंगे, सारी चीज़ें पकड़ पाएंगे जो आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए, पॉजिटिविटी के लिए सही है, ओके। और वो आपको तब मिलेगा जब आपका माइंड और आपका हार्ट दोनों हार्मनी में रहेगा, थोड़ा बैलेंस्ड रहेगा, सिंक्रोनाइज्ड रहेगा। इसी के लिए आप अकेले तो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आप अकेले शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं, तो आप अकेले नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप किसी की मदद से ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में अपने आप को हील ज़रूर कर सकते हैं, आगे ज़रूर बढ़ सकते हैं। तो शेयर ज़रूर करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा ही सही, लेकिन अपना दिल हल्का करके थोड़ा पॉजिटिव गाइडेंस लेने की कोशिश कीजिए। एंड डेफिनेटली हमारे घर के बुज़ुर्ग हैं, हमारे घर के बड़े हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अंकल हैं, आंट्स हैं, ये सब लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, इनने बहुत दुनिया देखी है और बहुत उतार चढ़ाव भी देखा है। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि ये हमारी फील्ड से नहीं है, हमारे बैकग्राउंड से नहीं है। अब मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, मेरे पेरेंट्स को शायद इतना कंप्यूटर्स नहीं आता, लेकिन नहीं आता डजेंट मैटर। उनने, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पेरेंट्स से आप कंप्यूटर का गाइडेंस ले रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ कि आपके पेरेंट्स आपको वो गाइडेंस देंगे जो शायद, ये कंप्यूटर वगैरह तो हमारे लिए जॉब के हिसाब से, वो हमें वो गाइडेंस देंगे जो हमारी प्रॉब्लम के साथ साथ एक ऑल ओवर गाइडेंस भी बन जाएगा, एक ऑल ओवर हमें आइडिया दे देगा लोगों की पर्सनालिटीज़ के बारे में या हमारे खुद के बारे में। क्योंकि कभी कभी हम अपने आप को कितना भी अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, लेकिन देयर इज़ ऑलवेज समवन, स्पेशली आवर पेरेंट्स, स्पेशली मॉम, जो हमें, हमारे सिबलिंग्स जो होते हैं, जो हमें हमसे भी ज़्यादा अच्छे से समझते हैं और वो हमें वो बात बता देते हैं जो शायद हमारे दिमाग में नहीं आती, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन मुझे यहाँ बहुत क्लियरली दिख रही है। आई होप ये किसी के लिए मैसेज हो। यहाँ पर आप प्रॉब्लम की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, सोल्यूशन की तरफ फोकस नहीं कर रहे हैं, और इसी के लिए करेज का कार्ड आ रहा है साथ में गाइडेंस के और शेयरिंग के, क्योंकि आप शॉर्टकट्स ढूंढने में बिलीव कर रहे हैं, मुझे ये लग रहा है वो गोज। हालांकि सिचुएशंस ऐसी नहीं है। सो अपने आप को राइट ट्रैक पे लेकर के आए, सही जगह पर लेकर के आए। देखिए आप गिल्ट के अंदर आ रहे हैं, एंड अगर आप सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स एंड सिचुएशंस हैंडल नहीं कर पाएंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम्स के अंदर फंस जाएंगे, ठीक है। सक्सेस मिलेगी लेकिन धीरे धीरे, और आपको फोकस्ड रहने की ज़रूरत है, ठीक है। लाइफ को बिल्डअप करने की ज़रूरत है, अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। सो चलिए पूछते हैं और क्या आपके लिए डिवाइन गाइडेंस आ रहा है आफ्टर दिस हार्ट ब्रेक, आफ्टर दिस पेन। आप अपनी लाइफ में अब क्या करें, कैसे ग्रो करें, अपने आप को हील कैसे करें, अपनी लाइफ में कमांड वापस कैसे लेकर आ पाए। आई शो अप फॉर माई सेल्फ एंड द वर्ल्ड। तो आप में से बहुत सारे लोग, ऐसा भी हो सकता है कि दुनिया के सामने आना नहीं चाहते हैं, रूबरू होना नहीं चाहते हैं। कहीं ना कहीं मैंने कहा ना कि आपके दिमाग में कुछ अलग ही चीज़ें चल रही हैं, ये मुझे समझ आ रहा है, ये मैं सेंस कर पा रही हूँ कि आपके मन में कुछ अलग ही तिकड़म चल रहा है, आप कुछ अलग ही जोन में हैं, लेकिन गाइडेंस आपको ये मिल रहा है। आई होप आप इस गाइडेंस को एक्सेप्ट करके इसके इसके रास्ते पर ज़रूर चलें, बिकॉज आपके लिए पॉजिटिविटी ये ज़रूर लेकर के आएगा। ये डिवाइन गाइडेंस है, राइट। सो अपने आप के लिए, दुनिया के लिए करेज के साथ में आगे बढ़े, उसको फेस करें, रियलिटी को फेस करें। सिचुएशन टफ है तो उसको फेस करें, आगे बढ़े लाइफ में, उसको शो करें, डर के मारे या एक्सक्यूजेस दे दे करके साइड में जाकर के ना बैठें।
ओके, दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग. आई होप दिस हेल्प्स एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. बाय बाय.